नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत ही गलत किया है। आप जो लोग बोर्ड एग्जाम का पेपर देके आए हैं, क्लास 10 का मैथ का पेपर देके आए हैं, वो लोग बहुत ही गलत काम किए हैं। वो गलत काम क्या है, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट मिलता है। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया था। वही क्वेश्चन यार, ये यकीन नहीं हो रहा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि सर ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, छोटा क्रिएटर समझ के ना वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, या क्या ही समझाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज ऐसा होता है। आपको पता है मेरी वीडियो में उतनी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि अपना जो वीडियो है वो कैमरे से नहीं बनाता हूँ, अपने खुद के मोबाइल से बनाता हूँ, जो कि 2 GB रैम है और 32 GB का स्टोरेज है। समझ गया, बहुत ही हल्का फ़ोन है यार, फिर भी आपके लिए स्ट्रगल करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए मैं वो पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। यही पेपर था, ठीक है ना? यही पेपर था, ठीक है? आप सभी लोगों ने देख लिया, यही पेपर था ना? चलिए ठीक है। आप देखिए, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे आपको सब कुछ दिखाई दिया है, ठीक है? सब कुछ दिखाई देने वाला है, आप लोग देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे आपको सब कुछ क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है? दिया है एक क्वेश्चन, परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, पहले में दिया है ए, दूसरे में दिया है 2, तीसरे में दिया है 3, चौथे में दिया है 4 दिया है। ठीक है, आप लोग इसमें आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक ना। अब चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दूसरे में क्या दिया है। बिंदु दिया है ब्रैकेट में -3 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये भी आपको समझाया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है -3, ठीक है ना। 2 में दिया गया है 2, और 3 में दिया गया है 5, और डी में यानी कि चौथे में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये दिया गया है, ठीक है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 3 दिया गया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 3, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया है 6। ये सभी एक नंबर के। ये हमारा कैसे क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पी हमारा ये दिया गया है। समझ गए कि नहीं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिया गया लासा, ठीक है ना, 132 228 बराबर दिया गया 3168, तो मासा 132 228 होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 228, बी में दिया गया है 132, सी में दिया गया है 48, और डी में दिया गया है 12। ठीक है ना। इसमें से आप सभी लोग करके दिखाइएगा क्या होगा। पांचवें में दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 9, ऑप्शन डी में दिया गया है 12। ठीक ना, सभी आपको करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन 6 में दिया गया है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। क्या होगा, चलिए ऑप्शन में दिया है 3/5, बी में दिया गया -3/5, सी में दिया गया 2/5, डी में दिया गया -2/5। ठीक ना, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, युगपत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस गामा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि गामा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 1/4, ऑप्शन डी में दिया गया 1/2, ऑप्शन सी में दिया गया 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। ये दिया गया, आप ये सभी करके देख ली। अगर हमारे किसी भी वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ना मिले तो आप कहिएगा कि सर आप ये झूठ बोल रहे हैं, या आपको पढ़ाना नहीं आता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक ना, लेकिन एक बार विश्वास करके जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, हर वीडियो में आप लोग देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, या नहीं मिले तो इसी से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। दिया है बिंदुओं ए बराबर दिया गया है -4 2 तथा बी बराबर दिया गया है 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ब्रैकेट में दिया गया 8 a/8 4 है, ए का मान होगा। ऑप्शन में दिया गया है -8, ऑप्शन बी में दिया गया -4, ऑप्शन सी में दिया गया 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। ये समझ में आया है कि नहीं।
अब चलिए ठीक है, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ये हमारा त्रिएंगल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है, ठीक है ना। यदि पी क्यू रेशियो बीसी बराबर 1:3 है तो एपी तथा बी सॉरी पीबी का अनुपात होगा। ऑप्शन में दिया गया है ए में 1.4, ठीक। ऑप्शन बी में दिया गया सॉरी 1:4 दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है 1:3, ऑप्शन सी में 1:2, ऑप्शन डी में 2:3 दिया गया, ठीक है ना। आप इसको करके समझाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन 10 में क्या दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 हमारा दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर में क्या दिया 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर है तो कोण B की माप होगा। कोण B की माप होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 120 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन ए में 120, ऑप्शन बी में 90 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ये हमारा बहुविकल्पी है। देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, यही दिया गया, ठीक है ना। तो ए में दिया गया 5:4, बी में दिया गया 4:5, सी में दिया गया 3:5 और डी में दिया गया 16:9 दिया गया है। समझ गए कि नहीं। अब चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या दिया गया है, चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2:4, ऑप्शन बी में दिया गया है 1:1, ऑप्शन सी में दिया गया 3:6, ऑप्शन डी में दिया गया 6:3। ये हमारा दिया गया है। समझ गए कि नहीं आप सभी लोग, समझ गए। चलिए अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में आंसर देते जाइएगा, मतलब ये क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें क्या दिया गया है, साइन 31 अंश बटे में कॉस 59 अंश का मान होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया गया -1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है 1, डी में दिया गया है 2 दिया गया है। समझ गए कि नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें दिया गया है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, ठीक है ना। अवनमन कोणों की माप होगी। चित्र भी दिया गया है, दिया गया A में 30 अंश से 45 अंश, B में दिया गया 45 से 30 और C में दिया गया है 45 से 60 और D में दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़े। 15 में दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया 2 मात्रक, ऑप्शन बी में दिया गया पाई मात्रक, ऑप्शन सी में दिया गया 4 मात्रक, ऑप्शन डी में दिया गया है 7 मात्रक, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक ठोस धातु के घनाभ, ठीक है ना, घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया 18, ऑप्शन बी में दिया गया है 12, ऑप्शन सी में दिया गया 16, ऑप्शन डी में दिया गया है 24, ठीक है। ये सब आपको समझाना है, ठीक है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग क्या करिए, इसको आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब सांख्यिकी से हमने जो भी चीजें बताई थी सभी चीजें आई हैं, जो भी चीजें हमने बताई थी सभी चीजें आई है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया वर्ग अंतराल में दिया गया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। बारंबारता इसकी दी गई है 4, 5, 6, 4, 1। ऑप्शन में क्या दिया गया है, माध्य होगा ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए में दिया गया 20 और बी में दिया गया 20.5 और सी में दिया गया 21.5, डी में दिया गया 22, ठीक है। माध्य मतलब आप समझते ही हैं। अगर नहीं समझ में आया आप लोग जाके देख लीजिए, सारा वीडियो दिया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक तरीके से है यार, आप लोग सभी लोग देखिए, इग्नोर मत करिएगा किसी भी वीडियो को। ऑप्शन 18 में देखिएगा, ठीक है आंसर। अब इसमें देखिएगा आप लोग, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रम से 28 और 16 है तो माध्यिका होगी।
क्या होगी माध्यिका? ऑप्शन ए में दिया गया 22, बी में दिया गया 23.5 और सी में दिया गया 24 और डी में दिया गया 24.5 दिया गया है। ठीक ना, ये सब आपको समझाना है, ये सब सांख्यिकी का हमारा है। ठीक है ना। 19 में देखिए, क्वेश्चन 19 में दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग है। वर्ग अंतराल में क्या दिया गया है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता में क्या दिया गया है? 7, 8, 2, 2, 1 दिया गया है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 से 3, ठीक है, ऑप्शन बी में 3 से 5, ऑप्शन सी में 5 से 7, ऑप्शन डी में 7 से 9 देगा। यानी कि बहुलक पूछ रहा है ना, तो बहुलक मतलब हमारे आप सभी को पता है सबसे बड़ी संख्या। ठीक ना। आप देखिए 20वां देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यिका वर्ग होगा। ऑप्शन में दिया गया, वर्ग अंतराल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक ना। बारंबारता में दिया गया 4, 5, 13, 20, 8 दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है 40 से 50, बी में दिया गया 30 से 40, सी में दिया गया 30, 20 से 30, डी में दिया गया 10 से 20 दिया गया है। सभी लोगों को यह समझ में आया कि नहीं? ये हमारा था बहुविकल्पी का। ये किसका था हमारा? ये हमारा बहुविकल्पी का था। अब आगे बढ़े हम। अब देखिए खंड बा में क्या दिया गया, ये देखिए हमारा खंड बा दिया गया है। ठीक है ना। अभी तो हमने खंड ए तक पढ़ा था, ये हमारा खंड ए पूरा बहुविकल्पी दिया गया था, 20 नंबर का दिया गया था। ठीक है ना। अब हम खंड बा में चलते हैं, इसमें हमारा आएगा लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब तक तो हमें ट्रिक लगाना था, सिर्फ बहुविकल्पी था। अब चलिए हम बढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक ना। ऑप्शन देखिए, सभी खंड कीजिए, इसमें ये भी दिया गया है। पहले में दिया गया है 2 नंबर का हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमने आपको समझाया था, आप लोग जाके उसको भी देख लीजिए, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन में देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो रियल नंबर में देख लीजिए, पहले और दूसरे चैप्टर में आप लोग जाके देख लीजिए। यार मैं आपको 1000 बार कहता हूँ, इग्नोर मत करिएगा। बी में दिया गया है, यदि 10a प्लस बी बराबर 1 और 10a माइनस बी बराबर 1 बटे में √3, तो जीरो अंश लेस ग्रेटर देन इक्वल a प्लस बी लेस ग्रेटर देन इक्वल 19, यानी कि 90 अंश। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये भी कितना सिंपल है यार, सभी सिंपल है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये त्रिएंगल से हमारा है, पूछा गया। ठीक ना। सी में क्या दिया गया है, 2 घनाभो, ठीक है, 2 घनों जिनमें एक से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा दिया गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल से दिया गया था चैप्टर नंबर 14 या 11 से, सॉरी ये हमारा 12 से दिया गया था। ठीक है ना। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। अब डी वाला ऑप्शन, इसमें सब कुछ दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे। डी में दिया गया निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारा सांख्यिक से दिया गया है, वर्ग अंतराल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है। बारंबारता इसकी दिया गया है 7, 12, 18, 15, 10, 3 दिया गया है। ये हमारा सभी 2 नंबर के हैं। ई में दिया गया है बिंदुओं a-5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला है, 2 नंबर का है। ठीक है। अब एफ का देखते हैं हम, ये भी 2 नंबर का है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। 1 और 4 दिया गया। ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझाया गया था पहले ही, आपका जब पेपर नहीं था, पेपर से पहले ही आपको सब कुछ समझा दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, ये छोटा क्रिएटर समझ के इग्नोर कर दिया वीडियो को। ठीक है। अब जिन लोगों ने इग्नोर कर दिया है वो लोग पछताए हैं अब। ठीक है ना। वो लोग अब पछताए बढ़िया से यार। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा दिया है। अब आगे हम बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। दिया है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, 5 ही हल करना इसमें है। ए में दिया गया k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हमने बताया था ये हमारा प्रतिच्छेदित रेखा में चला जाएगा। ठीक है। ये भी हमने आपको समझाया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा उसको। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि यार हमने काश पहले इसको सब्सक्राइब करके पढ़ लिया होता, तो आज हमें ये नौबत नहीं आनी पड़ती। ठीक है।
डी में देखते क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। अब ब्रज गुणन विधि हमने आपको अलग से समझाया था, ब्रज गुणन विधि होता क्या है और ब्रज गुणन विधि के बेसिक क्वेश्चन भी हमने आपको समझाए थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है ना, दिया गया ऑप्शन में है 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। ठीक ना, अब दिया 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0, ये 4 नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है ना, अब सी में दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ये हमें दिया गया, दोनों भागों की माप लिखना है। ठीक है ना, अब डी में पढ़ते हैं, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पूछा गया था ट्रायंगल से, समझ में आ गया कि नहीं। ई में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। यार ये जो क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, माध्यिका में हमने आपको समझाया था, सांख्यिकी में समझाया था, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। जिन लोगों ने देखा उन लोगों तो वो लोग तो गए लेकर भैया, 4 नंबर उनका तो कंफर्म बन गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग गए भाड़ में। जाओ, क्या करूं मैं आपको 1000 बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ो यार, कितनी बार मैं बोलूँ आपको। जो लोग मैं आपके भलाई के लिए आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग सोचते कि अपने फायदे के लिए सर बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब यह वाला देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल में क्या दिया हमारा है, ये भी देखिए, हमारा जो ई वाला था उसको हमने आपको पूरा नहीं पढ़ा है। ये देखिए दिया गया है, प्राप्तांक में दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या 6, F 6, 10, 5 दिया गया है। समझ गया कि नहीं। अब 10 एफ में क्या दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल में क्या दिया गया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 दिया गया है। ठीक है, अब बारंबारता में देखिए क्या दिया गया है, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ये भी हमने आपको समझाया था लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती है बच्चों, गलती अपनी खुद दीजिए। अब देखिए दिया क्या है तीसरे में, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है ना, ये 6 नंबर का दिया गया है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। जिन लोगों ने इसके हल कर दिया वो लोग समझ लो इसकी तो बन गई। 3 बटे में x प्लस 2 बटे में y बराबर 11, और दूसरे में क्या दिया, 4 बटे में x माइनस 5 बटे में y बराबर 7। इसको हल करना कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको सब कुछ समझाया था, लेकिन आप लोग के मन में तो क्या पता नहीं घुसा था कि आप लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड देख के आप लोग समझते हैं, मतलब ये बढ़िया पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड देख के आपको समझे नहीं आता है। ठीक है, अथवा में क्या दिया है, अथवा में भी करके दिया, आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 भिन्न 1 बटे में 3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है और वह 1 बटे में 4 हो जाती है। जब इसके हर में एक घटा दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ गए कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, देख लीजिए। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ये मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश सिद्ध कीजिए। भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √3 मीटर है। ये 6 नंबर का है, ये भी हमने आपको समझाया था। ठीक है, ये हमारा पूछा गया था। अवनमन कोण कब लगता है, हमने आपको बताया था अवनमन कोण लगता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, उन्नयन कोण जब नीचे से आप ऊपर की तरफ देखते हैं। बस इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अथवा में ये भी करके दिया था, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। इसको हमें सिद्ध करना था। समझ गए ना, ऐसे था। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है 5वां। ठीक ना, 5वां दिया गया, ये भी 6 नंबर का है। दिया गया है, एक ठोस एक शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाइया का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा शंकु से पूछा गया था, शंकु परिच्छेद से ये पूछा गया था क्वेश्चन हमारा। कोनिक सेक्शन किससे पूछा गया था, हमारा कोनिक सेक्शन से।
ठीक है, अथवा में करके दिया है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा 6 नंबर का, ये अथवा में करके दिया था। अब समझ में आया आप सभी लोगों को कि हमने कितनी गलती की है कि सर का वीडियो नहीं देखा है, सर का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग तो बस डिजिटल बोर्ड देख लेते हो, फीस जमा कर देते हो, कोचिंग में जाते हो, पैसा देते हो, पैसा बर्बाद करते हो। जहाँ पे फ्री में आपको समझाया जा रहा है, आपकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप वहाँ पे नहीं जाते हैं। फ्री की चीज को आप हलवा समझ लेते हैं। अब जहाँ पैसे देके आप पढ़ते तो वहाँ पे आपका पैसा लगा होता है ना, ये बात हो जाती है। अपने बारे में आप सोचते हैं, लेकिन मैं हूँ आप सभी के बारे में सोचता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है ना, अगर आपको अमीर बनना, तो एक ही मार्ग आपको अमीर बना सकती है, वो है शिक्षा का मार्ग। एक ऐसा रास्ता है जो आपको अमीर बना सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आप सभी को? तो आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।